एक जंगल में बहुत सारे पक्षी रहा करते थे। उन पक्षियों का अपना अपना घर था। उसी जंगल में एक टोनी नाम की चिड़िया रहा करती थी। टोनी का अपना कोई घर नहीं था। वह पेड़ की डाल पर ही अपना जीवन बसर करती थी। हाँ, देखो इस गरीब चिड़िया को, इसके पास तो घर भी नहीं है। हाँ, आलसी चिड़िया है ना, घर कैसे बनाएगी? बस सारा दिन सोती रहती है, गरीब कहीं की। ये सुनकर टोनी चिड़िया रोने लगती है। हे भगवान, तूने मुझे इतना गरीब क्यों बनाया कि मेरे पास एक घर भी नहीं है। मैं कितनी परेशान हूँ। मैं आलसी नहीं हूँ, पर मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं कि मैं अपना घर बना सकूँ। बरसात का मौसम आना शुरू हो जाता है। बरसात के मौसम से पहले ही सभी पक्षी अपने अपने घर को मजबूत करने में लग जाते हैं। वहीं टोनी चिड़िया पेड़ की डाल पर ही बैठी रहती है। एक रात बहुत तेज़ आंधी तूफान आ जाता है। बारिश इतनी तेज़ होती है कि बहुत से पेड़ों की डाल टूट जाती है। जिस पेड़ पर टोनी चिड़िया बैठी होती है, उस पेड़ की डाल भी टूट जाती है। टोनी चिड़िया नीचे गिरती है। उसके बहुत चोट भी लगती है। कोई मेरी मदद करो, मेरे बहुत चोट लगी है। प्लीज़ कोई मेरी मदद करो, मेरे चोट लगी है। पर उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं होता है। ऐसे ही रात गुजर जाती है और सुबह हो जाती है। हमने तो पहले ही कहा था टोनी कि अपना मजबूत घर बना ले, पर तू सारा दिन आलसियों की तरह बैठी रहती थी, तभी तेरे साथ ये हुआ। तेरे साथ सही हुआ है। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं अपना घर बना सकूं। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं घर बना लेती। हाँ हाँ टोनी चिड़िया, तू तो है ही आलसी, बहाने बना। वैसे भी तो तू बहाने ही बनाती है ना। चलो भाई लोगों, मरने दो इसे यहीं पर। भगवान, बारिश का मौसम है और मेरे पास घर भी नहीं है, मैं क्या करूं? तभी टोनी चिड़िया को बांस दिखाई देते हैं। वह सोचती है, बांस? क्यों ना मैं इन बांसों से अपना घर बना लूं मजबूत करके। कम से कम सर ढकने के लिए मेरे पास घर तो होगा। और बारिश का मौसम है, अगर मैं घर बना लूँगी तो हो सकता है कि मैं इतनी तेज़ बारिश से बच सकूं। ये सोचकर टोनी चिड़िया बांस इकट्ठे करने शुरू कर देती है। देखते ही देखते वह बांस से एक अच्छा सा घर बना लेती है। अरे वाह, मेरा घर तो अब सुंदर लग रहा है। भगवान तेरा धन्यवाद, कम से कम मुझे सर ढकने के लिए एक घर तो मिला। अगली ही रात तूफ़ान और बारिश बहुत तेज़ आ जाती है। तूफ़ान इतनी तेज़ होता है और बारिश इतनी तेज़ होती है कि जंगल के बहुत से पक्षियों के घर गिर जाते हैं और टूट जाते हैं। ए भगवान, हमारा घर कैसे टूट गया? हमने तो इतना मजबूत घर बनाया था। अब हम क्या करें? क्या करें, हम कहाँ जाएं? देखो देखो भाई लोगों, वो सामने बांस का एक घर नज़र आ रहा है और वो इतना मजबूत है कि वो टूटा ही नहीं इतनी बारिश में। चलो देखते हैं कि वो घर किसका है। सभी पक्षी इकट्ठे होकर टोनी चिड़िया के घर पहुंचते हैं। कौन है? खोलो, दरवाज़ा खोलो, बहुत बारिश हो रही है। हाँ भाइयों, बताइए क्या बात है? टोनी, ये घर तुम्हारा है? हाँ, ये मेरा घर है। ये बांस का घर मैंने बनाया है। टोनी, इतनी तेज़ बारिश में हमारा घर टूट गया है। हमें अपने घर में एक रात रुकने दो ना। कोई बात नहीं भाइयों, आप आ सकते हो, आप यहाँ पर ये रात गुजार सकते हो। सभी पक्षी उसके घर में जाते हैं और उससे माफ़ी मांगते हैं। हमें माफ़ कर दो टोनी, हमने तुम्हारा मजाक बनाया, लेकिन मुसीबत में तुम ही हमारे काम आई। हमें माफ़ कर दो। कोई बात नहीं सोनू भैया, आप यहाँ पर रह सकते हैं। तभी तो कहते हैं किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए।
एक घना जंगल था। वहाँ पर लाडो गोरैया और सोनू कौवा रहा करते थे। वे दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। किसी को भी कोई मुसीबत आती तो दोनों एक दूसरे का साथ देते। कौवा बहुत ही होशियार थी, किसी भी समस्या को सुलझा सकती थी। एक दिन लाडो और सोनू आसमान में उड़ रहे थे। कहीं एक जगह रूबी कबूतर अपने बच्चों के साथ बहुत उदास बैठी थी। आज तुम दोनों में से एक को चील का आहार बनना ही होगा। क्या करूं, मेरी समझ में नहीं आता। हे भगवान, हमें इस नरक से कब बाहर निकालोगे? ऐसा कहकर वो बहुत उदास हो रही थी। उसे देखकर वो दोनों उसके पास आए। क्या हुआ, आप उदास क्यों हो? क्योंकि अपनी खुद की संतान की बलि देने का समय आ गया है। इस जंगल की महारानी वो दुष्ट चील आज उसका आहार बनने के लिए मेरे दोनों बच्चों में से एक बच्चे को जाना होगा। वो एक एक कर सबकी जान ले रही है। आज मेरे बच्चों की बारी है और हालात ऐसे हैं, मैं कुछ नहीं कर सकती। इतनी छोटी बात पर तुम रोने लग गई। इस समस्या का हल मैं तुम्हें बताती हूँ। अपने बच्चे को मत भेजो। दोस्त, क्या तुम सच कह रही हो? अगर वो चील यहाँ पर आ गई तो? वो सब मैं संभाल लूंगी, तुम बस धीरज रखो। दूसरी ओर चील कबूतर की राह देख रही थी। अभी तक मेरा आहार क्यों नहीं आया? लगता है इन पंछियों ने मुझे उल्लू बनाया। अभी इनको देखती हूँ। ए रूबी, क्या तुम आज भूल गई हो कि आहार के लिए तुम्हारे बच्चे को मेरे पास आना था? नहीं महारानी, मैं नहीं भूली, पर ये कौवा कोई खबर लेकर आई थी। अब मैं क्या करूँ, यही सोच में मैं कब से बैठी थी। कौन है ये कौवा और कैसी खबर लेकर आई है? देखिए, हमारी महारानी ने इन्हें आहार बनाने के लिए बुलाया है और लेकर आने को कहा। परंतु आप कौन है? इस पूरे जंगल में मेरे अलावा कोई महारानी नहीं है। ये कौन महारानी है? तुम महारानी को नहीं जानती? वही तो, वो पूरे इस जंगल की महारानी है और उनके आहार और पानी की जिम्मेदारी इसी रूबी कबूतर की है। अगर कोई इसके आड़े आया तो समझो अपनी जान गंवा देगा। क्या कहा? मेरी बराबरी में कोई आया है? आज दूध का दूध और पानी का पानी होगा। कौन है तुम्हारी महारानी? उसका मैं अंजाम देखती हूँ। हाँ, बिल्कुल मिलाऊंगी। तुम मेरे साथ चलो। कौवा चील को एक कुएं के पास ले गई। वो देखिए तो जरा, हमारी महारानी इस कुएं के अंदर है। अच्छा, तो तुम महारानी हो? कुएं से उसकी आवाज उसी को सुनाई देने पर वो और भी ज्यादा आग बबूला हो गई और गुस्से से कहने लगी, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी बात दोहराए? मैं तेरे पास आऊंगी तो तेरा काम तमाम होगा। रुक, मैं आती हूँ अभी। ऐसा कहकर वो कुएं में छलांग लगाती है। बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ। यूं जोर जोर से वो गुहार लगाने लगी। यूं रोते हुए चील ने कहा, तो कौवा, तुमने मुझे धोखा दिया। अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो मेरे बच्चों का क्या होगा? कृपया करो और मुझे बचा लो। कौवे को उस पर दया आई और उसने उसे बचा लिया। बाहर निकली चील महारानी से कौवे ने कहा, पल भर के लिए अपनी जान जाने पर परिवार का क्या होगा? इस सोच ने तुम्हें घबरा दिया था। तुम्हारी वजह से कई माँ लोगों ने अपने बच्चों को खोया है। तुम्हारी हैवानियत की वजह से कई जाने चली गयी। सभी तुम्हारी तरह माँ हैं। क्या माँ की ममता उनमें नहीं होगी? तुम्हारी वजह से अपने बच्चों को खोने के बाद माँ कैसे नरक का अनुभव कर रही है, इस बात का अंदाजा भी है तुम्हें?